Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC Net। इस वीडियो में हम चक्रवर्ती कमेटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हम सुरेश तेंदुलकर कमेटी और जो है नचिकेत मोर कमेटी और जो है हम जो है रंगराजन कमेटी, इससे रिलेटेड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटी को हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है कि नाबार्ड और उससे रिलेटेड जो है कुछ डिफरेंट हमने कमेटी की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चक्रवर्ती कमेटी का जो है कि 1985 में हमारा जो है मॉनेटरी पॉलिटी से रिलेटेड आई थी चक्रवर्ती कमेटी। इनका पूरा नाम है सुखमय चक्रवर्ती। ठीक, इनका पूरा नाम जो है सुखमय चक्रवर्ती है। सुखमय चक्रवर्ती जो है इंडियन इकोनॉमी में जो है आपकी फेमस बुक है, उससे रिलेटेड वहाँ पे जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए बुक अच्छी है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। द सुखमय चक्रवर्ती कमेटी वाज फॉर्म्ड इन December 1982 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी से है कि इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम कोई फंक्शन को कैसे जैसे लोगों तक पहुंच सके उसके लिए बनाया जाए। इट गोल वाज द इम्प्रूव मॉनेटरी रेगुलेशंस अ फिट दैट वाज होप्ड वुड इनेबल प्राइस स्टेबिलिटी। यानी आरबीआई जो है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी को एबव करके उसका जो है एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखे। ठीक, द कमिटी वाज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1985 बिलीव दैट प्राइस स्टेबिलिटी वाज इसेंशियल फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ एंड अचीविंग देयर अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये डिफरेंट कमेटी क्यों बना रही हूँ। ठीक, मैंने पहले कमेटी के नेम दे दिए, फिर उससे रिलेटेड तो मैं कुछ कमेटी में ज़्यादा नहीं कुछ कमेटी को कराऊंगी। जैसे नाबार्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ देती है किस कमेटी से रिलेटेड है, तो कुछ कमेटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि केलकर कमेटी रिपोर्ट। ठीक, चलैया कमेटी रिपोर्ट, और उसके बाद जो है हमारा शिवरामन कमेटी, और हमारा जो है कि मनी से रिलेटेड है जो 3-4 कमेटी है, जिसे फिशर और मतलब मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जो है हमें क्वेश्चन पूछ देता है उसमें। जैसे हमने नाबार्ड का किया तो वहाँ पे था ना नाबार्ड किससे रिलेटेड है, उसमें 4 और 5 क्वेश्चन आपको बन रहे थे, जिसमें से चारों पूछे गए थे। ठीक, तो इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन जो है पूछता है, इसलिए मैं आपको करा दे रही हूँ। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप कर ले जाएं, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है और आपको आना चाहिए। इसलिए कुछ कमेटी जो कि क्वेश्चन पूछते हैं मैं वहाँ से आपको करा दे रही हूँ। ठीक, और ये ज़्यादा नहीं, आपको 5-10 मिनट के वीडियो है, और आप अगर कर लेंगे तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो द कमेटी विच तो इस यहाँ पे क्या है, चक्रवर्ती कमेटी जो है आपको 1985 में इसने रिपोर्ट सबमिट करी थी। ठीक, यानी कि 1985 में हुआ, और इसकी जो है प्राइस स्टेबिलिटी जो है इसका जो है एक एम था, और मेन एम था कि ये मॉनेटरी जो है पॉलिसी से रिलेट करती थी, मॉनेटरी रेगुलेशन से रिलेटेड करती थी, और जो है कि ग्रोथ को और सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा जो है प्राइस स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये नरसिम्हन कमेटी, आपने अगर पेपर उठा के देखा होगा तो नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है ये भी पूछा है, लेकिन प्रीवियस के 1-2 साल में ये नहीं पूछते कि नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है, बल्कि वो ये पूछते हैं कि ये वाली चीज़ क्या किस कमेटी ने दी थी। ठीक, जैसे कि नरसिम्हन कमेटी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन से भी है, बैंकिंग से भी है। ग्रेसम का मैं आपको जो है कि जब मनी वाला कराऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कौन से रिलेटेड उन्होंने दी थी। ठीक, तो वो वाले क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्दी 1-2 दिन में करा दूंगी। फर्स्ट नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 1991
ये जो है कि प्रमोट द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड थी। और इसमें भी जो है बैंकिंग सेक्टर को लेकर के बहुत सारे, क्योंकि बैंकिंग जब तक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंक हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर बैंक अच्छे से काम लगे, क्योंकि वो जो है एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, जो 4 पिलर है हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के, इन्वेस्टमेंट, फिर इंश्योरेंस, उसमें जो है बैंक हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, बैंक है, और फिर उसके बाद कुछ एक और है, ठीक। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा बैंक का है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में 1991 में उसमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पे ज़्यादा फोकस किया गया, जिसमें हमारा SLR और CRR को जो है एम किया गया। ये प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस बार जो है 2020 जून में आया था, ठीक। उसमें जो हमारा मतलब 19 जून में उसमें जो है ये हमारा जो है कि इस कमेटी से रिलेटेड जो है नरसिम्हन कमेटी से रिलेटेड कि क्या पूछा, तो उसमें जो है बैंकिंग सेक्टर की SLR और CRR पे क्या फोकस किया गया था या किस पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है किया गया था। द हाई SLR और CRR रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द बैंक्स। तो यहाँ पे जो है कि SLR और CRR को लेकर किया गया है कि उनकी लिमिट जो फिक्स की गई कि SLR जो 38.5 है 1991 में, उससे जो है 25% किया जाना चाहिए इन 1997 में। यानी कि आप यहाँ पे देखें दे रहा है कि CRR इज़ द कैश रेशियो ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट टू बी मेंटेन विद RBI and the CRR had been brought down from 15% in 1991 to 4.1%। सोचिए इतनी लिमिट वहाँ पे उस वक्त बढ़ चुकी थी। तो आपको ये जानना चाहिए कि मेन जो है हमारा SLR CRR को कम करना था, ठीक। नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट सेकेंड जो है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थी, वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इम्पॉर्टेंट थी, और वो 1998 में आई थी। In 1998, the government appointed yet another committee under the chairmanship of Mr. Swami Narasimhan. It is better known as the Banking Sector Committee. It was told to review the banking reform progress and design a program for further strengthening the financial system of India. The committee focused on various areas such as capital adequacy, bank merger and bank legislation, etc. यानी कि जो हमारी कमेटी का जो एम था वो था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है उसे मेंटेन करना, बैंक के मर्जर जो कि हमारा जो है कुछ गवर्नमेंट सेक्टर जो अच्छे से काम नहीं करती थी उनको जो प्राइवेट सेक्टर में दे देना, ठीक। जैसे आज के टाइम में केवल 12 जो है कि PS गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक, उसी तरह, ठीक। बैंक लेजिस्लेशन, उसके बाद जो है कि बोल सकते हैं कि ये बैंकिंग सेक्टर का जो है इम्प्रूव करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसको जो और जो है कि मोटिवेट करने के लिए इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर फोकस किया, ठीक। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन अप्रैल 1998, नरसिम्हन रिपोर्ट। तो नरसिम्हन रिपोर्ट जो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थी। ये एक है कमिटी ऑन कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड, यानी कि ये नचिकेत मोर कमेटी है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, ठीक। ये 2000 जो है 11 में आई थी, 13 में, ठीक। ये 2013 में आई थी, कमेटी ऑन कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड, नचिकेत मोर कमेटी। तो इन्होंने जो है कि कमेटी जो है कि इस कमेटी ने जो है कि जैसे हमारा जो जनधन बैंक अकाउंट है तो इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक ऐसा टूल या एक ऐसा चीज़ लेके आने को कहा था जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच चुके, ठीक। तो उसी को जो है इकोनॉमिक्स में एक फॉर्म रूप में दिया और उसे एज अ अकाउंट जो कि बैंक के थ्रू जो उन्होंने दिया जनधन अकाउंट। तो बोल सकते हैं कि जनधन अकाउंट का जो है कि एक आइडिया जो इसी नचिकेत मोर कमेटी के थ्रू आया,
था। ठीक, तो कमिटी ऑन कम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो income household, commonly known as Nachket More Committee, was an expert committee formed by Raghuram Rajan on 23 September 2013 after he was appointed as the governor of the RBI, यानी उसके बाद जो है RBI के गवर्नर वो बने रघुराम राजन। It was headed by Nachket More. The objective of the panel was to study the various aspects of financial inclusion in India. The panel submitted its final report on 7 January 2014। तो आप बोल सकते हैं कि नचिकेत मोर कमेटी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कुछ पावर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड आपने जो है कमेटी के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह, जैसे लकड़ा वाला कमेटी है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, आलक कमेटी है और जो है रंगराजन कमेटी है। तो इस सब कमेटी ने क्या कहा है एज ए समराइज में मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है, कैसे प्री इंडिपेंडेंस से शुरू होकर के आफ्टर इंडिपेंडेंस आया है, तो वो हम थोड़ा सा एज ए शॉर्ट 2-3 मिनट में कर लेंगे क्योंकि कभी कभी पूछता है। तो यहाँ पे एक आपको एक चीज़ मिली हुई है कि दादा भाई नौरोजी की बुक ये है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये यहाँ से एक चीज़ हो जाती है। दूसरा है कि प्री इंडिपेंडेंस में दादा भाई नौरोजी थ्रू हिज बुक उन्होंने बताया था कि अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पावर्टी लाइन 16 रुपये से 35 रुपये पर कैपिटा पर ईयर है, यानी उस वक्त 16 रुपये से 35 रुपये पर कैपिटा पर ईयर होने के वाले, इससे एबव होने वाले वो गरीब नहीं थे। ठीक, सोचिए उस वक्त हमारे रुपीज़ की इतनी वैल्यू थी, 1 रुपीज़ की। आलक कमेटी 1979 में जो है आलक कमेटी थी, पावर्टी से रिलेटेड टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप वाई.के. आलक, कंस्ट्रक्टेड अ पावर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की कितनी कैलोरी या कितना जो है न्यूट्रिशन एक पर्सन को मिलना चाहिए एंड रिलेटेड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आलक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई। पावर्टी एस्टिमेट्स फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स वेयर टू बी कैलकुलेशन बाय एडजस्टिंग द प्राइस लेवल फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि ये जो प्राइस इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है पावर्टी एस्टिमेशन को एडजस्ट किया जाएगा आगे बाई ईयर। ठीक, लकड़ा वाला कमेटी आप देख सकते हैं 1993 में है, उसके पहले ये जो है आलक कमेटी 1979 में है। टास्क फोर्स चेयर्ड बाय जो है डीटी जो है दंत वाला लकड़ा वाला है, इस तरह दंत वाला, डीटी का फुल फॉर्म है दंत वाला, लकड़ा वाला, बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड टू कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI-IW and consumer price index agricultural labor AL reflect the consumption pattern of the poor, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उन्हें थोड़े ज़्यादा वेजेस मिलते थे और उस वक्त लोग मोस्टली जो है कि हमारे यहाँ उस वक्त 90% जो है 90-80% जो है उस वक्त लोग जो है एग्रीकल्चर में करते थे, क्योंकि 1991 में जो है हमने अपना पैटर्न चेंज किया, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए इंडिया में, और हम जो है सर्विस सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बढ़े, तो वहाँ से जाके चेंजेस हुए, लेकिन उसके पहले एग्रीकल्चरल पे मोस्टली हमारे यहाँ लोग थे। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो है उनका पैटर्न में उनके कंजप्शन का लेवल भी चेंजेस था। तो लकड़ा वाला कमेटी 1993 में आई थी, और तेंदुलकर कमेटी जिन्होंने हमारे कैलोरी से बेस्ड रिलेटेड जो है मेजर दिए हुए हैं, ठीक, और उसमें रुपीज़ भी दिए हुए हैं, तो उन्होंने जो है एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्लानिंग कमीशन चेयर्ड बाय सुरेश तेंदुलकर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू मेथोडोलॉजी फॉर पावर्टी एस्टिमेशन, यानी कि आप जान लीजिए कि ये जो पावर्टी से रिलेटेड है कमेटी 2009 में सुरेश तेंदुलकर की कमेटी आई। रंगराजन कमेटी जो है 2014 में आई। द कमेटी वाज सेटअप इन बैकड्रॉप ऑफ नेशनल आउटरीच ओवर द प्लानिंग कमीशन सजेस्टेड पावर्टी लाइन ऑफ ₹22 अ डे फॉर रूरल एरियाज़। देखिए कितना कम है ना इंडिया के लिए, मतलब गांव में 22 रुपये। एंड द एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सी रंगराजन टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर्टी इन द कंट्री कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन जून 2012 हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 30 जून 2014, यानी कि रंगराजन कमेटी को जो है
2012 में जो अपॉइंट किया गया, उन्होंने रिपोर्ट अपनी 2014 में दी और उन्होंने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 22 रुपये जो है 2014 में 22 रुपये में अगर एक दिन का खाना एक गांव के आदमी को हो जा रहा है तो वो पुअर पर्सन नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। सोचिए। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।